चलिए दिख रहा है। चलिए यहाँ पे, हाँ प्रियंका, पहला जो क्वेश्चन है, एक मिनट, हाँ प्रियंका बताइए पहला क्वेश्चन। यद जागृतो दूरम उदेति देवम, ये मंत्र जो है, इस मंत्र में कौन सा छंद है, ध्यान से देखेंगे। इसमें त्रिष्टुप छंद है। त्रिष्टुप छंद कितने अक्षर होते हैं? इसमें 11, मतलब हाँ 11 क्या, 11 के कितने चरण होंगे? 4, 4 होंगे, टोटल कितने अक्षर हो जाएंगे? 44। 44। बहुत अच्छे। अनुष्टुप में कितने होंगे मोनिका? 28। 28। और जगती में? हाँ बताइए बताइए मोनिका, कितना? 24 होंगे। 48। ठीक है, गायत्री में 24 और जगती में 48। ठीक है, तो यानी आपको निर्वचन भी ध्यान रखना है, जब हम लोग निरुक्त पढ़ेंगे तो इन सभी छंदों का निर्वचन भी देखेंगे। ठीक है, और साथ ही साथ जो है उसमें कितने अक्षर होते हैं, तो अक्षर क्रम भी याद रखेंगे, और साथ ही साथ जो है जो 7 वैदिक छंद उनका क्या क्रम है वो भी। चलिए रेनू बताइए, इसमें देवता कौन है? हाँ, इसके देवता कौन है? रेनू आवाज आ रही है? चलो कोई बात नहीं। हाँ पवन बताइए, इसके देवता कौन है? मन। मना। चलो बहुत अच्छे, बहुत सिंपल क्वेश्चन था वैसे। अर्थ क्या है इसका? जी सर। हाँ तदु सुप्तश्च तथैवेति। पहले वाले मंत्र को और दूसरे वाले मंत्र दोनों को जोड़ के अर्थ बताइए। कितना टाइम लगेगा सर? हाँ बताओ सर वो जो अनुष्टुप में कितना बताया था? कितना? आपकी आवाज कट रही है रश्मि। सर जो अनुष्टुप है उसमें कितने वो बताए थे टोटल? कितने बताए थे? 32 बताए थे ना, कितना बताया था? मैंने 28 बोला था मोनिका अच्छा ने, अच्छा, वही मैं उसी में कंफ्यूज हो गई ना। 32 चलो आना चलो चाहिए। कोई नहीं कोई नहीं। हाँ बताइए पवन, जी सर। क्या अर्थ है दोनों का? सर वो दोनों पद लगा के सर, पहला हाँ वाला और दूसरा वाला। हाँ दोनों पद मिला के। सर वो जागते हुए बस सोते हुए हाँ जो मन है सर वो बहुत मतलब आगे तक चला जाता है सर। चला जाता है ना, चलिए बहुत अच्छे। हाँ एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। सीधो बताओगे, ये थर्ड जो क्वेश्चन है क्या कहना चाहता है? इसमें सर पूछ रहे हैं कि दैवम शब्द का क्या अर्थ है? हाँ दैवम का होगा मन। मन। ठीक है, तो यहाँ पे इस वाले कोटेशन में जो दैवम शब्द का प्रयोग किया गया है ना, तो ध्यान रखेंगे। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें दैवम पद जो है देवता शब्द विशेष के विषय में नहीं कहा जा रहा, मन के विषय में कहा है। मन को जो है दैवम कहते हैं। ठीक है, तो इस वाले शब्द में ध्यान रखेंगे। हाँ, चलिए भारती जी बताइए इसके विषय में, फोर्थ क्वेश्चन। हाँ जी सर, इसमें दुरंगम ज्योतिषाम ज्योतिरेकम कहा, तो हाँ इसमें भी मन को नक्षत्र इत्यादि की तुलना से किया जा रहा है। हाँ बहुत अच्छा। ठीक है, यानी जो बहुत दूर तक है, जैसे ग्रह नक्षत्र जो है दूर तक है, दूर स्थित है, और उनका प्रभाव हमारे जीवन शैली पे पड़ता है, वैसे ही जो है मन भी जो है नक्षत्र उन वो नक्षत्रों की इसी भांति है। प्रकार मन भी। हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा, यानी मन और नक्षत्र ये इसके आंसर है। ठीक है, हाँ प्रियंका बताइए इसके विषय में, पांचवा क्वेश्चन। संधि बताना है आपको इस पद में, कौन सी संधि है यहाँ। हाँ प्रियंका जी। बताइए। पाओ व्यंजन सर का आवाज नहीं आ रही है। अभी अच्छा, मैंने बोला मेरी आवाज आ रही लास्ट है? वाला होगा। का होगा हाँ इसका। का,
ओके, क नहीं होगा। कौन बताना चाहेंगे? रेनू घ। बताओगे आप? मैं जी हाँ, सर। बताइए। सर घ। घ होगा यत जाग्रतो व्यंजन हाँ, संधि। व्यंजन संधि, यत जागृतम। ठीक है, ध्यान रखिए थोड़ा सा संधि वाले पे जो है ना काम कर लीजिए, नहीं तो फिर हम लोग व्याकरण में तो पढ़ना ही है संध्या में। सिर्फ और सिर्फ कम से कम आप जो है स्वर संधि के विषय में जरूर अच्छे से देख लीजिए, वो उसको उसका यूज जो है आजीवन होगा। ठीक है, ये जो है यत प्लस जागृतो, ठीक है, ये जागृतो बनता है, ये जो है व्यंजन संधि है। ठीक है, अगला जो है छठा। हाँ, इसके विषय में कौन बताना चाहेंगे? अपनी स्वेच्छा से बताइए। हाँ, क्या होगा? ध्यान से। सर हम्म सर ग होगा कौन सा? ग। दूरम उदयति व्यंजन संधि। यहाँ पे जो है ग- ग ऑप्शन। ठीक है, तो दूरम प्लस उदयति, उदयति का मतलब चले जाना। ठीक है, ये इस अर्थ में उदयति शब्द का प्रयोग किया जाता है, ये जो है ग ऑप्शन। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए, सातवां बहुत सिंपल है। ये वाला जो है सब, ये वाला जो कोटेशन है प्रत्येक मंत्र में कॉमन है। ठीक है, तन्मे मन शिव संकल्प वस्तु जी सर। कॉमन है। शिव संकल्प। आठवां क्वेश्चन जो है ध्यान से सुनिएगा, देखिएगा। शिव पद का अर्थ बताना है। हाँ, क्या अर्थ होगा शिव पद का? कल्याणकारी। कल्याणकारी। कल्याणकारी अर्थ में, बहुत अच्छे। यानी सायणाचार्य जो है इस पद विशेष का जो अर्थ जो है कल्याणकारी करते हैं। बहुत बढ़िया। ठीक है, इसका अर्थ जो है शिव का अर्थ कल्याणकारी। अगला क्वेश्चन, शिव संकल्प सूक्त कैसा सूक्त है? मनोवैज्ञानिक। मनोवैज्ञानिक ठीक है, मनोवैज्ञानिक तो ये जो है मनोवैज्ञानिक सूक्त है, बहुत बढ़िया। इसमें ऋषि देवता छंद बताना है क्रम के अनुसार, देखिए ध्यान से। चलिए, क्या आंसर होगा? सभी कोई मिलकर बताइए कौन सा वाला ऑप्शन होगा? घ। बोल कर सर। सर ये वाला? याज्ञवल्क्य मनः त्रिष्टुप। हाँ, जी ठीक है, सर घ। बहुत बढ़िया। ठीक है, याज्ञवल्क्य इसके ऋषि हैं, देवता मन है और छंद त्रिष्टुप। देवता त्रिष्टुप छंद बहुत है। बढ़िया। चलिए, 10वां क्वेश्चन बताइए, अपसा पद का अर्थ बताइए। उदका। उदका? सर ख। ओ सॉरी सॉरी। लग ही रहा था कि उदका में ही जाएंगे आप लोग। मेघ? मेघ। कर्म अच्छा, नहीं, इस मंत्र के हिसाब से बताना है, इस मंत्र के हिसाब कर्मशील होगा इसका। हाँ, कर्मशीला। कर्मशील कर्मनिष्ठ। बताइए। बातें आप तो एकदम सीधे ना उदका पे ही जा रहे थे हैं। आप है तो इसका मतलब जल ही होगा, लेकिन यहाँ पे जल के अर्थ में प्रयोग नहीं है इस मंत्र के संदर्भ में। ध्यान रखेंगे, इस वाले में जो है उदका नहीं है। ठीक है, ये जो है वो उससे ज्यादा क्विक जो करता है ना, बस हम हाँ। उसी पे अटक जाते हैं, नीचे सिर्फ- देखा ही मैंने नहीं। हाँ, तो इसलिए पूरा क्वेश्चन जो है ना, इसलिए कहा जाता है कि क्वेश्चंस को जो है पूरा पढ़िए। ठीक है, और साथ ही साथ जो ऑप्शन जो दिया हुआ है ना, पूरा ऑप्शन को देखिए। और ऑप्शन में क्या करेंगे, जो एग्जामिनर जो है ना, उसका जो अर्थ है, जो निगेटिव अर्थ है, जो गलत होने वाला है, तो सबसे पहले देंगे, पहला या दूसरे में ही देंगे, कि बच्चा जो है ना नीचे जा ही ना, अच्छा यही आंसर होगा बस फटाक से। तो बिल्कुल जो सर क्विज व्यवहार, में भी यही होता है, ये भी यही होता टाइम ही है। बॉन्ड होता है और पहले ऑप्शंस में ही हम चले जाते हैं। हाँ, तो इसलिए जो है हमेशा ये जरूर ध्यान रखना कि भले ही 10 सेकंड लग जाए एग्जाम में, लेकिन पूरा ऑप्शंस देखिए, क्वेश्चंस को पूरा पढ़िए। कई बार क्या होता है कि हम लोग नास्ते वाले पद पे 80 समझ लेते हैं, पूछा जाता है कि कौन सा मंत्र इसमें नहीं है, हम लोग लगा के आ जाते हैं कि किस मंत्र में है वो। ऐसे क्वेश्चन भी आपको मिलेगा नीचे। ठीक है, तो ऐसे मंत्रों को या ऐसे क्वेश्चंस को एकदम ध्यान से देखिए, पूरा पढ़िए। 10 सेकंड एक्स्ट्रा लग जाए कोई दिक्कत नहीं है। और संस्कृत का सब्जेक्ट ऐसा है कि आप उसमें समय बचा सकते हैं, और बचता ही है। ठीक है, चलिए, इस वाले में बताइए कौन मन का विशेषण नहीं है? चलिए, कौन बताना चाहेंगे? सबको मिल के बताइए, इसमें कौन जो है विशेषण नहीं है? हाँ, हम ध्यान से देखिएगा, सारे शब्द को ध्यान से देखना है। रेडी? देख लिया सभी ने? जी सर। बताइए कौन कौन सा ऐसा शब्द है जो विशेषण नहीं है? ये पूछा जा रहा है विशेषण नहीं है। एक साथ एक से ज्यादा हो सकते हैं या एक ही देखना है? एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, या एक ही हो सकते हैं। एक ही लग रहा है, खा एक ही लग लग रहा रहा है। है। खा?
नहीं। ऐसा ऐसा हाँ तो है। बहुत गलत बात है, एकदम ध्यान से देखिए। कौन बताना चाहेंगे? सारा जो है मन का विशेषण है, सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन को छोड़कर। प्रज्ञान रुक जाओ। हाँ रुक ही गया तुम। चलिए देखते हैं कौन बताता है। एकदम ऑप्शन जो है एकदम विरोधाभास जैसा लगेगा। अच्छा ये हो सकता है क्या? ये हो सकता है। ध्यान से दम टाइम दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन करना जरूर है सही। आपने तो सभी ने 10 सेकंड सच में ज्यादा एक्स्ट्रा ले लिया। चलिए कोई जब नहीं। इष्टम का क्या अर्थ होता है? बहुत अच्छे क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। कौन बताना चाहेंगे कि जब इष्टम का मतलब क्या होता है? कल बताया तो था सर आप। हाँ देखो, बिना बताए हुए मैं पूछूंगा नहीं, पहले बता दिया होगा कभी ना कभी, तभी पूछ रहा हूँ। हाँ कौन बताएंगे? प्रकाश क्या करके सर? होता है। तेज जब किसी इष्टम, वाहन होता है इसका। जब इष्टम का मतलब जो जिसकी गति तेज हो। ठीक है, आंसर पता चला? कौन सा आंसर होगा? 2 मिनट हो गए हैं। हाँ तुक्का भी मार सकते हैं, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। चलिए विश्वजीत, आपके अनुसार कौन सा ऑप्शन होना चाहिए? सर मैंने तो ख बोला था शुरू में, यक्षम। यक्षम, ओके। चलिए भारतीय जगह खा। बताइए विश्वजीत, आपका क्या है? सभी तो लग रहा है जैसे अगर तुक्के हाँ से सर तो बोलूंगा तो लग रहा है। क वाला लगेगा सर। का वाला? अपूर्वम। ये पाप है, पाप। ठीक है, सर पाप सब कर रहे जैसा हो एक विश्वजीत। जैसा लग रहा है, क्या बताऊं। क्या बात, फटाफट। सारा जो है एक ही ऑप्शन है बस, बाकी सब जो है मन का विशेषण है। हाँ रेनू बताओगे? जी सर। कौन सा है जो विशेषण नहीं है? हाँ पवन क्या कह रहे हो? चले मैं ही बता देता सर हूँ। प्रज्ञानम। सर है अपूर्वम, सर अपूर्वम है मतलब मन का विशेषण है। अपूर्वम भी है, यक्षम भी है, यक्षम भी है, चेता भी चेत है, भी है, धृति भी धृति है, भी है, अमृत भी है, अमृत भी, प्रज्ञानम भी है, प्रज्ञान भी, अजीरम भी है, अजीर भी, जविष्टम भी है, हृत प्रतिष्ठम भी इष्टम है। भी। बस ये ओ नहीं ये है। था सत्व ये जो है, धीरा मेरा ये बुद्धिमान। हाँ ये नहीं है। सर प्रकाशकम तो है लेकिन ना इसमें, हाँ अच्छा प्रकाश को हटा मतलब देता हूँ। इसी वजह से ये से लग रहा था कि ये भी देखो होगा। इसमें इस ऑप्शन में एक ऑप्शन तो दिया हुआ है, वो मन का विशेषण है, लेकिन बाकी ये दोनों जो है नहीं है ना, इसलिए पूरा ऑप्शन ही गलत हो जाएगा ना फिर। यदि सिर्फ और सिर्फ प्रकाश का गलत होता हो तो जाएगा। हो जाता। अच्छा तो कई बार एग्जाम में क्या करते हैं कि मन का विशेषण या किसी का भी विशेषण एक ऐसा ऑप्शन बनाते हैं कि जिसमें 2 सही होंगे, 1 गलत होंगे। जैसे इस वाले में आप देख रहे हैं सत्व या धीरा, वास्तव में तो ये मन का विशेषण नहीं है, लेकिन प्रकाशकम है। ठीक है, विश्व को प्रकाशित करता है, तो 2 गलत ऑप्शन के साथ एक सही ऑप्शन उसमें लगा देता है, जानबूझ के लगाता है कि ताकि बच्चा मिस्टेक करे। अच्छा प्रकाशकम भी होगा, इसका मतलब है कि अपूर्वम नहीं होगा। अपूर्वम का क्या मतलब होता है उस समय आपको लगेगा, इसलिए जानबूझ के ऐसा ऑप्शन बनाया जाता है। ये ऑप्शन जो है सबसे ऊपर ही दिया जाएगा का ऑप्शन में। ठीक है ना, तो ऐसे प्रकार के क्वेश्चन का प्रैक्टिस करने के उद्देश्य से, या फिर यही है कि आप क्वेश्चन के नेचर को समझिए कि किस टाइप का क्वेश्चन बना सकता है, ऑप्शन किस तरह का बन सकता है। ठीक है, जिस दिन आप ये आपकी समझ उत्पन्न हो जाएगी ना कि किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह से पूछा जा सकता है, क्वेश्चन बन सकता है, उतना धीरे धीरे आप उस एग्जाम के प्रति जो है उस एग्जाम को क्रैक करने के ओर चले जाएंगे। ठीक है ना, ध्यान रखेंगे ये ऑप्शन किस लिए दिया गया था, जानबूझ के दिया गया था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आज पेपर होने का नहीं है ना क्लास? ये सब क्वेश्चन में ना सर फंस जाएंगे। हाँ फंस ही जाओगे। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन। ठीक क्योंकि है, मैंने जो अपूर्वम बोला था ना सर, जैसे वो मुझे याद था, यत पूर्वम यक्षम, यक्षम ना
करके हाँ। एक लाइन तो था, हाँ संधि इसीलिए विच्छेद मेरे को करके, संधि विच्छेद हाँ करके ना। संधि विच्छेद, हाँ हाँ। संधि विच्छेद नहीं किया था तो उसमें। जब भी जो है मंत्र पढ़िए तो उसके साथ साथ अन्वय जो दिया गया है ना वो भी पढ़िए, ठीक है, तभी आपको वहाँ पे क्लियर होगा कि वहाँ पर अपूर्वम था कि अपूर्वम था, ठीक है ना। हाँ तो वही मंत्र था। पढ़िए, इसलिए संहिता पाठ के साथ साथ पदपाठ भी दिया जाता है, अन्वय भी दिया जाता है और शब्दार्थ भी दिया जाता है, ठीक है ना। चलिए अगला है, ये बहुत सिंपल है। ये जो है कहाँ पर उपलब्ध होता है, इसका अर्थ कौन बताना चाहेंगे, बस में बताइए क्या अर्थ है। हाँ क्या अर्थ है इस कोटेशन, कोटेशन क्या कहना चाहता है। जीरो मतलब कि नो सर, बुद्धि वाले लोग। हाँ बुद्धि वाले लोग क्या करते हैं, ज्ञान में स्थिर। ज्ञान में, विदथेषु का अर्थ है ज्ञान में स्थिर। हाँ ज्ञान में स्थिर होते हैं, यानी ज्ञान ज्ञान परक कार्य करते हैं, मानसिक कार्य करते हैं, जो बुद्धिमान व्यक्ति हैं, ठीक है। ये जो है शिव संकल्प से लिया गया। चलिए अगला है ऋषि देवता छंद, बहुत सिंपल क्वेश्चन, एक इससे संबंधित हम लोग ने देख ही लिया, ठीक है। देखो यहाँ पे ऋषि जिसकी बात कर रहे थे आप, है ना, यथ प्लस अपूर्वम। हाँ जी सर। चलिए तो उसको सारे विशेषण का जो है भावार्थ भी आप लोग ध्यान रखेंगे आप लोग कि इसे अपूर्वम क्यों कहते हैं, यक्षम क्यों कहते हैं, ठीक है, अमृत क्यों कहते हैं, ठीक है, इस तरह से समझिएगा। हाँ चलिए ये 14 नंबर क्वेश्चन बताइए, सभी को मिलकर बताइए क्या है, किसके लिए प्रयोग किया गया, इसमें ये जो संज्ञा है किसके लिए प्रयोग किया गया है, थोड़ी सा नाम जो है किसके लिए प्रयोग किया गया है। हाँ ध्यान से, मन के लिए। मनसा। मनसा, बहुत अच्छा, मन यानी मन के द्वारा ही जो है ऋषि मुनि लोग जो है यज्ञ संबंधी कार्य करते हैं, कर्मशील मनीषी जो है यज्ञ विशेष कार्य करते हैं, किसके द्वारा, मन के द्वारा, ठीक है। ऑप्शन में तो आपको लगेगा कि बुद्धि के द्वारा भी हो जाएगा, लेकिन यदि ये आपको ये पता होगा कि ये मंत्र जो है किस सूक्त से संबंधित है, ठीक है, तभी आप ये मन लगाएंगे, नहीं तो बच्चे क्या करें, अच्छा बुद्धि के द्वारा ही तो लोग कार्य करते हैं तो बुद्धि ही लगेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो है मंत्र विशेष के संदर्भ में यहाँ पे येन शब्द जो है मनस है, ठीक है, मनसा, इतने व्यक्ति एक बच्चा, बहुत अच्छा। चलिए इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, शब्द क्या है इसको ध्यान से देखिए। चलिए कौन बताना चाहेंगे। संकल्प सूक्तेन असंबद्धम। हाँ जो शिव संकल्प सूक्त से संबद्ध नहीं है, असंबद्धम शब्द का प्रयोग किया गया, ध्यान से। चलिए बताइए कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो शिव संकल्प सूक्त में प्राप्त नहीं होता है, जो उससे असंबंधित है। देखिए देखिए ध्यान से देखिए। स वाला तो सही है। सर यस्मान लिते विजयन्ते और सर जनासु सर, लास्ट वाला। लास्ट में चलिए, यस्मान। हाँ वाला सर, लास्ट वाला। लास्ट वाला ये किस सूक्त से है वैसे बताइए। ये सर इंद्र सूक्त। इंद्र। ये जो है जना- इंद्र से, ये जो है इंद्र सूक्त से, बाकी जो है, ठीक है, ये विशेष के इंद्र सूक्त से, बाकी जो है ना सभी जो है शिव संकल्प सूक्त से है। गा का ऑप्शन और घ का ऑप्शन, ठीक है, यदि जनासा शब्द का प्रयोग ना किया जाए, ठीक है, तो भूल जाओगे, इसलिए जो है मान लीजिए ऑप्शन में जनासा ना हो तो यस्मान न रीते विजयन्ते, अगर इतना ही दिया जाए तो घबराना नहीं, यहाँ पे किंचन है, यहाँ पे विजयन्ते है, बस ये फर्क ध्यान रखिएगा। जनासा शब्द जो है इंद्र सूक्त में कॉमन है कि प्रत्येक जो चरण में आपको जनासा शब्द का प्रयोग मिलेगा, ठीक है। तो ऐसे पूरे यानी हर शब्द पे आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए ध्यान रखें, इस वाले को भी देखोगे घ ख वाले ऑप्शन में, तो इसमें अमृत शब्द जो है मन के लिए प्रयोग किया जाता है, ज्योति शब्द भी उसमें शिव संकल्प सूक्त में प्रयोग किया गया, प्रजा शब्द भी प्रयोग किया गया, ठीक है, तो ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं। चलिए बहुत अच्छे, इस वाले में बताइए 15वां नंबर, ध्यान से देखिएगा। सर लास्ट वाला, लास्ट वाला पक्का, यद भूतम यद चराचर, ये तो पुरुष सूक्त का लग रहा है। अच्छा ये कह रहे हैं, हमने देखा था। ये किस सूक्त में है, जो अंगा वाला जो किस सूक्त में है, पुरुष सूक्त में है, घ है या अंगा है, कौन सा होगा बताइए।
दोनों में से कौन सा है? लास्ट वाला पूछे तो लास्ट वाला होगा। सर चलिए, लास्ट वाला है अच्छा और ये पुरुष सूक्त में है ये। हाँ, ये जो लास्ट वाला है ये जो है वास्तव में पुरुष सूक्त से है। बाकी जो चारों ऑप्शन जो है सिर्फ संकल्प सूक्त से है। ठीक है, यानी यहाँ पे देखेंगे तो भूतम यहाँ भी है, यहाँ भी भूतम है, भविष्यतम यहाँ भाव्यम है। ठीक है, तो देखो ऐसे जो भी कोटेशन जहाँ भी होंगे, चाहे साहित्य के संदर्भ में हो या वैदिक मंत्रों के संदर्भ में हो, ऐसे विषयों पे फोकस रखना है सभी को। ठीक है ना, इसलिए ये सारे क्वेश्चन कराने का उद्देश्य यही है। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा। चलिए 16वां नंबर बताइए, कौन बताना चाहेंगे? मिलके बताइए। सर और इसमें सोच, तो हाँ मनसा आ जाएगा। मनसा, मनसा। ऑप्शन में इंद्र भी होगा तो फिर एग्जाम में जो है ध्यान रखिएगा। ठीक है, कोटेशन को देख लीजिए क्या कहा जा रहा है, उसके हिसाब से यस्मात यानी मनसा, मन के द्वारा जो है, यानी मन के बिना जो है कोई भी कार्य किया नहीं जा सकता है, ये भावार्थ इसका है। चलिए बहुत अच्छा। हाँ बताइए प्रियंका, 17 नंबर क्वेश्चन। ध्यान से देख के बताइएगा। हाँ कौन बताना चाहेंगे? तो बताएंगे सर यहाँ पे क्या? मानस सर मन, मन, बहुत अच्छा। ठीक है, सर मन के यहाँ भी मनसा। मनसा, मनसा ही है, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। यहाँ पे यज्ञेन, हाँ अच्छा, यज्ञेन यज्ञः तायते सप्त होता, ये ऑप्शन सही होगा। कौन सा होगा? नहीं सर मनसा, ये नहीं मनसा। सर यहाँ भी मन का ही। यहाँ भी, मनसा। हाँ यहाँ भी मन के विषय में क्या, मन के द्वारा ही जो है सप्त होता प्रकार का जो यज्ञ है, अर्थात अग्निष्टोम इत्यादि जो यज्ञ है, यज्ञ किया जाता है मन के द्वारा ही। ठीक है, ये शिव संकल्प से लिया गया। चलिए बहुत बढ़िया। हाँ इसमें बता दीजिए, इसमें कौन बहादुर बच्चा है जो बताना चाहेंगे? इसमें चेत शब्द जो है, इसमें कौन सी धातु है? बताइए। संज्ञाने, तिथि संज्ञा ने, अच्छा पूछ रहे हो या बता रहे हो? दारुण। चलो बता रहे हैं। अच्छा, बता रहे हो। हाँ चलिए, क्या सभी सिलों के साथ है या कोई और ऑप्शन आप लोग? सर चिति संज्ञाने ही होगा। तिथि संज्ञान, संज्ञाने का क्या अर्थ होता है? संज्ञान लेना, कहते हैं ना कि उसका संज्ञान लो। क्या अर्थ होता है चित्ति संज्ञान? चिंतन, ही होगा, करना। जानना। चिंतन करने अर्थ में। ठीक है, जब आप मन क्या चिंतन करने वाला एक इंद्रिय है, चिंतन करते हैं ना, तो चित्ति संज्ञाने यानी इसमें जो है तो ऑप्शन जो है चेत शब्द में। ठीक है, चिंतन करने अर्थ में। ठीक है, ज्ञान अर्थ में नहीं, चिंतन करना। ठीक है, तो ये जो ऑप्शन बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन, ये बहुत, हाँ इसमें बताइए जो शिव संकल्प सूत्र से संबंधित नहीं है, और है तो कौन सा है और कौन नहीं है? चलो सोच के बताइए ध्यान से। सर लास्ट वाला नहीं। लास्ट वाला नहीं है। लास्ट वाला नहीं, कैसे हाँ, कैसे पता किया? ये पुरुष सूक्त का है। सर्वभूत यज्ञ। हाँ, सर्वभूत नामक यज्ञ जो है, उस यज्ञ से जो है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, छंद इत्यादि उत्पन्न हुए थे। चलिए एक क्वेश्चन है यहीं से कि ये बता दीजिए कि सर्वभूत यज्ञ का और क्या क्या नाम है, शयनाचार्य के अनुसार भी, और इसमें क्या क्या नाम का प्रयोग किया गया है, उस यज्ञ विशेष के लिए क्या क्या नाम है? कौन बताना चाहेंगे? एक तो बरहिषी है। हाँ ऋषि यज्ञ। आगे मानस, मानस यज्ञ, आगे सर्वभूत हो गया और एक पुरुष विशेष था। और 3 हो गए।
पुरुष विशेषण संकल्पित यज्ञ सर। हाँ बहुत सुंदर, सांकल्पिक यज्ञ, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो 4-5 नाम है, इन नामों को याद रखेंगे सभी को। उस जो यज्ञ विशेष है, उस यज्ञ विशेष का सायणाचार्य क्या नामकरण करते हैं, एक तो यहाँ पे सामने दिख ही रहा है, सर्वभूत यज्ञ। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। इसमें बता देते हैं, देखने पे आपको लगे एक ऑप्शन मान लीजिए यहाँ पे पुरुष भी होता, ठीक है, तब आपको थोड़ा ज्यादा कंफ्यूजन हो जाता है। मान लीजिए अंगा जो है, एक ऑप्शन शायद इसमें नहीं है, चलिए एक अंग, सर मानस। मनसी, मनसी। ठीक है, बहुत अच्छा। यहाँ पे भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, ये भी सुसारथी अश्वान एवं, ठीक है, इस मंत्र में किसके लिए प्रयोग किया जा रहा है? हाँ बताइए किसके लिए प्रयोग किया जा रहा है इसका क्वेश्चन? ये भी सर मन के लिए। मनसा। हाँ मन के लिए ही प्रयोग किया। क्या भावार्थ है इसका, सुधीर बताइए। यस, हाँ सर बता रहे, यस्मान रतिश्वा, हाँ अच्छा, रतिश्वास मतलब मन के द्वारा ही, मतलब मन जो है ना वो रथ की तरह है, और मतलब रथ में बैठा हुआ रथी है और उसको चलाता है वैसे। थोड़ा सा इसको और एक्सप्लेन कोई करना चाहेंगे इस कोटेशन को? इसमें है कि एक अच्छा सारथी जो होता है ना, अश्वों को मतलब लगाम द्वारा नियंत्रित कर सकता है, उसी प्रकार मन भी है। अच्छा अच्छा, हाँ सर वो याद है, वो जो कृष्ण का आपने दिखाया था। हाँ याद आ रहा है फोटो, कि जिस प्रकार हाँ, सर। सुसारथी अश्वान इवाह, जिस प्रकार से एक अच्छा जो सारथी है अश्व को जो है क्या करता है, अभी शुभी, यहाँ पे सब सन्निवेशित कर लेंगे, अभी शुभी यानी लगाम या नियंत्रित करता है, उसी प्रकार से यन मनुष्यान, उसी प्रकार से मनुष्य का जो मन है बाजीना इव, उसी अश्व के समान जो है नियंत्रित करना चाहिए। ये यहाँ पे तो सबसे आसान है कि जब भी कोई कोटेशन एग्जाम में आए, ठीक है, कुछ भी आपको नहीं आ रहा है कि क्या कहना चाहता है कोटेशन, तो सबसे आसान है उस पद विशेष को देखिए, और उसमें संधि विच्छेद हो सकता है तो संधि विच्छेद करके देखिए, समास विग्रह यदि कर सकते हो तो समास विग्रह कीजिए, और संधि विच्छेद करने के बाद उसमें जो भी विभक्ति का प्रयोग किया गया उसका अर्थ ग्रहण करने का प्रयास कीजिए, तो काफी हद तक आप उसके भावार्थ को समझ पाएंगे। ठीक है, यदि भावार्थ समझ लेंगे तो पूरा सिलेबस यदि आपने पढ़ा है तो आपको ये जरूर पता चल जाएगा कि ये इससे संबंधित विषय वस्तु किस ग्रंथ में है। ठीक है ना, तो ये तरीका है, आप ऐसे करेंगे तो आप समझ में भी आ जाएगा। ठीक है ना, तो ध्यान रखिए इस क्वेश्चन का। अगला, हाँ बताइए किसका विशेषण है और इसका अर्थ क्या है, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को, ध्यान से, ऑप्शन को भी ध्यान ये से। अजीरम मतलब जरा रहित। कौन सा ऑप्शन? का हाँ का 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 हाँ हाँ का प्रियंका, बाल यवन स्थवीरेषु। प्रियंका हाँ, ध्यान तो से, जरा यहाँ पे सही तो सहितम है, सहितम ओके पद है, ठीक स है है यहाँ, र नहीं है, र होता तब सही हो जाता। खा 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 ठीक है। हाँ, तब ये क्या हो जाएगा, खा हो बी जाएगा। नंबर आएगा। ठीक है, बी खा ऑप्शन। देखने में तो लगेगा जैसे प्रियंका ने जल्दीबाजी करा, ठीक है, कि जरा रहितम है, ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन था जरा सहितम, तो ऐसे भी ऑप्शन बनते हैं कि जो शब्द विशेष हो, रहितम पद हो, तो उसमें सहितम पद दे दिया जाएगा ऑप्शन में, लेकिन वो है तो गलत। अजीरम का अर्थ क्या होता है? जो मतलब कभी बुरा नहीं होता है मन। हाँ, जो कभी भी जो है वृद्धावस्था को प्राप्त ना करे, यानी जरा रहित हो, यानी जो हमेशा बाली यौवन अवस्था को में ही प्राप्त करे। ठीक है, यानी कभी वृद्धावस्था को प्राप्त ना हो, तो मन क्या है, आजीरा में, यानी उसकी जो चिंतन करने की या फिर इच्छा करने की जो है वृद्धावस्था तक चला जाता है, यानी मनुष्य जो है शरीर से वृद्ध हो जाता है लेकिन जो है मन से हमेशा वो जो है बाल्यावस्था में ही रहता है। ठीक है, गाना भी है ना एक, भले वो गाना जो दिल तो बच्चा है लेकिन मन भी बच्चा ही है, इस तरह से भी आप समझ सकते हैं। तो ये जो है आपका अजीरम यानी जो जरा रहित। ठीक है, यानी ख ऑप्शन। बहुत चलिए, अंतिम क्वेश्चन है इसका, अंतिम सेकंड अंतिम। हाँ इसमें बताइए, ये तो मन के विषय में ही है, बहुत सिंपल। हाँ इसमें बताइए क्या है?
सर घ सर ये लास्ट वाला जववत लास्ट वाला वेगवत। हाँ क्या अर्थ है अति इसका? जववत वेगवत। हाँ अति जववत यानी जो बहुत तेजी से गति करता है, ठीक है। वेगवान जो हो वो क्या है, जब इसका मन जो है हमारा सबसे तेज, प्रकाश से भी ज्यादा इसकी स्पीड है, एक क्षण में कहाँ से कहाँ पहुंच जाता है। तो आप लोग जो भी आप लोगों ने मंत्र पढ़ा है और रेणु जो भी आपका छूटा है, तो उन पीडीएफ्स को जो है डेली आपको एक टॉपिक लेके पढ़िए, समझिए। बहुत ही सिंपल है, इसमें आपको फोटो वोटो सब दिया हुआ है, बहुत आसानी से समझ भी सकते हैं। इसे देखिएगा, समझिएगा, और जहाँ कहीं प्रॉब्लम होगा पूछिएगा, ठीक है। जी जी। और कल जो है फिर हम लोग